है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ परेड एनीमे का एपिसोड नंबर 2। तो पहले वाला एपिसोड नहीं देखे तो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक मेरे को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लो भाई, उस पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ब्लैक हेयर्ड गर्ल को, जो कि एक जगह में है। उसे उठाती है नोना और बोलती है कि हे, मेरा नाम नोना है। और बोलती है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद है? तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल बोलती है कि नहीं। तो नोना बोलती है कि ये ठीक है। उसके बाद वो उसे लेके जाती है अपने साथ एक ट्रेन में, और नोना से वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो नोना बोलती है कि हम 15th फ्लोर पे जा रहे हैं। वो एक ब्लैक स्टोन बिल्डिंग के सामने रुकते हैं और एलिवेटर के अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक पर्सन होता है जो उस एलिवेटर को ऑपरेट कर रहा होता है। इस पर्सन का नाम है क्लेविस। उसको बोलते हैं कि हमें डेकिम की प्लेस में लेकर जाओ, और वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं 15th फ्लोर। इसके बाद ये क्वीन डेकिम में पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो सामने इनके डेकिम खड़ा होता है। जो डेकिम है वो नोना को देख के सर झुकाता है और ब्लैक हेयर्ड गर्ल को इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। इसके बाद ब्लैक हेयर्ड गर्ल जो है वो बोलती है कि ये जगह क्या है। तो नोना उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि क्वीन डेकिम एक जगह है जहाँ पे मरे हुए लोग आते हैं, और वो यहाँ पे एक गेम खेलते हैं अपनी लाइफ दाव पे लगा के। और वो उसे ये भी बताती है कि यहाँ पे एक फैसला करा जाता है उनकी मेमोरीज के बेस पे, और वो कितनी ह्यूमैनिटी दिखाते हैं गेम खेलने के दौरान। इसके बाद वो ये भी रिवील करती है कि हम आर्बिटर्स हैं, और जो आर्बिटर है उसके पास सारी मेमोरीज आ जाती है जो भी मरे हुए लोग यहाँ पे आते हैं उनकी, और उनके बेसिस पे वो जजमेंट करता है। इसके बाद जो नोना है वो एक क्वीन नाम के शख्स को बोलती है कि सारी मेमोरीज जो न्यू कंटेस्टेंट की है वो ट्रांसफ़र करो। माइंड से ही वो कनेक्ट करके बोलती है, और वो सारी जो क्वीन नाम के शख्स है वो डेकिम और नोना को सारी मेमोरीज दे देती है जो भी शख्स वहाँ पे आने वाले हैं। इसके बाद जो है डेकिम को सारी मेमोरीज रिसीव होने के बाद उसकी आंखें स्पिन होती है और एकदम से बाउंस होती है। इसके बाद जो नोना है वो ब्लैक हेयर्ड गर्ल को वहाँ से ले जाती है और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है। इसके बाद जो नोना है वो ब्लैक हेयर्ड गर्ल को साइड में लेके जाती है, हॉलवे के नीचे ले जाती है, और वहाँ पे जाके एक रूम में वो एंटर होते हैं। और वो नोना उसे ये भी बोलते हैं कि तुम यहाँ पे एक असिस्टेंट के तौर पे आई हो, और वहाँ पे जो है बहुत सारे पुतले लटके हुए हैं इस रूम में। तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल को ये पसंद नहीं आते, तो नोना बोलती है कि ये डेकिम की हॉबी है ऐसे पुतलों को रखना। इसके बाद वो दोनों नीचे होते हैं हॉलवे के, और जो नोना है वो उसे बताती है कि अभी कुछ ही देर में कंटेस्टेंट आने वाले हैं जो गेम खेलेंगे। इसके बाद लाइट डिम हो जाती है और एक छोटे सा वॉल पैनल ओपन होता है जहाँ पे दिखाया जाता है हमें ताकाशी और माजी को, जो कि कंटेस्टेंट है। उसके बाद है वो कंटिन्यू करती है उसे बताते हुए कि मरने का जो शौक होता है उसकी वजह से लोगों को पता नहीं होता है कि वो मर चुके हैं, और ये अच्छा भी नहीं होगा कि उन्हें पता रहे कि वो मर चुके हैं। और वो उसे ये भी बोलती है कि अगर लोगों को पहले ही पता होगा कि वो मर चुके हैं तो वह कभी ये गेम खेलेंगे ही नहीं। तो उन्हें थोड़ा डराया जाता है यहाँ पे लाके, अगर वो ना हो खेलने के लिए तैयार कि उनकी लाइफ दाव पे लगी, और तब वो इस गेम को खेलते हैं। और वो ये भी बताती है कि सिर्फ लोगों की मेमोरीज़ के उससे बेस पे हम नहीं उन्हें जज कर सकते। तो जो आर्बिटर्स है वो ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे वो उनके अंदर का डीपेस्ट डार्केस्ट कोई भी उनकी चीज़ पता लगा सके, जिसकी वजह से वो उनको जज कर सके कि कौन बंदा कैसा है। और उसे बोलती है वो कि जो डर है वो एक सबसे बेसिक इमोशन होता है। इसके बाद वो थोड़े ऊपर की साइड चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें व्यू दिख रहा होता है नीचे जो गेम चल रहा है, जहाँ पे ताकाशी और माचिको का, जो हमें एपिसोड 1 में भी दिखाया जाता है। वो दोनों उनका गेम दिखाते हैं और नोना उसे बताती है कि इनका जो गेम है वो डार्ट बोर्ड का चल रहा है, यानी पेन का गेम। एक दूसरे को ये चोट पहुँचाएंगे डार्ट बोर्ड पर डार्ट मारते वक्त। और वो देखती है जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल कि दोनों ने हिट करते हुए दोनों को पेन दिया है, ताकाशी और माचिको ने। तो वो ये देख के थोड़ा डर जाती है, उसे थोड़ा अजीब सा लगता है देख के। तो नोना कहती है कि तुम इसके आदी हो जाओगे। इसके बाद जो दोनों कपल होते हैं वो दोनों अपने डार्ट जो है मिस करने लगते हैं। तो ये सब देख के जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है वो बोलते ही है कि अच्छा तरीका है दोनों को चोट ना पहुंचाने का। तो उन्होंने बोलती है कि ये तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सही नहीं, ऐसा सच में है नहीं ये चीज़, क्योंकि ये दोनों को दोनों अंदर से जो है डरे हुए भी होंगे कि जो बंदा हारेगा वो अपनी लाइफ लूज़ कर लेगा, और यही इन्हें मजबूर करेगी एक दूसरे को हराने के लिए। और जो करंट स्कोर चल रहा है उससे माचिको जीतेगी, और ताकाशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा अपनी लाइफ लूज़ करना। दिखाया जाता है कि ताकाशी जो है नेक्स्ट जो डार्ट है वो हिट करता है और उससे वो माचिको को पेन देता है। तो जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है वो बोलती है कि क्या इसने ये जानबूझ के करा। तो उन्होंने बोलती है कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, हमें सिर्फ इनकी पास्ट मेमोरीज पता चलती है, ये नहीं कि ये करंटली क्या थिंक कर रहे हैं अपने दिमाग में। इसके बाद वो ये भी बताती है कि हमें सब कुछ नहीं पता होता है आर्बिटर्स को, और हमें अनुमान लगाना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस से। फिर वो उसे ये भी बताती है ब्लैक हेयर्ड गर्ल को
कि जो ये दोनों बंदे एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताकाशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन माचिको बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और तभी ताकाशी डार्ट हिट करते वक्त जो है उसको मेमोरीज याद आती है उसकी, जो हमें फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था। इसके बाद नोना उसे ब्लैक हेयर्ड गर्ल को बोलती है कि इस गेम की एक खास बात है, इस गेम को खेलने के दौरान जो भी कंटेस्टेंट हैं उनकी मेमोरीज धीरे धीरे करके वापस आती रहती है, और वो किस तरीके से मरे थे वो भी मेमोरीज उनकी वापस आ जाती है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकाशी और माचिको का गेम खत्म हो चुका था, और यहाँ पे ताकाशी माचिको पे चिल्ला रहा है कि वो उसका बच्चा नहीं है, और माचिको जो तभी पीछे मुड़ के कहती है कि हाँ ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और मैं किसी और के साथ अफेयर में थी। और वो इसके बोलने के दौरान ये भी याद करती है कि कैसे जो ताकाशी ने उसको मैरिज का प्रपोजल दिया था और उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया था, वो ये सब याद कर रही है। इस बोलने से पहले उसने ये सब याद किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वही चीज़ जो एपिसोड 1 में दिखाया था कि जो डैकिम है वो उन दोनों को हॉलवे में छोड़ के आता है लिफ्ट में, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रही है नोना और वह ब्लैक हेयर्ड गर्ल। तो यहाँ पे जो था एपिसोड 1 एंड हो गया। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैकिम वापस आ रहा है हॉलवे से, और यहाँ पे ब्लैक हेयर गर्ल और जो नोना है वो उसे मिलती है। तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल बोलती है कि वो दोनों कहाँ गए, तो नोना बोलती है कि मेरे को पता है जो ताकाशी है वो चले गया है दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए, और जो माचिको है वो चले गई है वॉइड में, यानी कि वो चले गई एक ऐसी जगह में जहाँ पे कुछ नहीं है एम्प्टीनेस के अलावा। इसके बाद ये तीनों के तीनों बार के अंदर होते हैं जहाँ पे जो ब्लैक हेयर्ड है वो अपने थोड़ा जजमेंट दे रही होती है इस केस के ऊपर, और वो बोलती है कि माचिको ने वैसे बोला था कि उसने चीट कराया ताकाशी को, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो बेबी था वो ताकाशी का ही था। तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल बोलती है कि माचिको ने ये सब झूठ बोला था कि जो वो उसका बच्चा है वो ताकाशी का नहीं है, और यहाँ पे डैकिम को समझ नहीं आता और वो बोलता है कि वो झूठ क्यों बोलेगी। तो जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है वो बोलती है कि उसने झूठ इसलिए बोला था कि वो ताकाशी को बचा सके, क्योंकि जो ताकाशी है उसे ये लगता है कि उसने खुद के ही बच्चे को मारा जब उनकी जो एक्सीडेंट हो गया था उसके दौरान, और वो ये चाहती थी कि वो इस गिल्ट में ना रहे कि उसने अपने बच्चे को मारा, और वो ये चाहती थी कि ताकाशी है जो वो अच्छा फील करे और उसे बचाना भी चाहती थी वो, इसलिए उसने झूठ बोला। तो उसके बाद जो डैकिम है वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारी थ्योरी गलत है, क्योंकि जो डेड पर्सन है वो हमेशा अपने बारे में ही सोचेगा सबसे पहले और किसी के अलावा। तो ब्लैक हेयर गर्ल बोलती है नहीं, जो माचिको है वो अपनी उसके अंदर जो फीलिंग थी उसको ताकाशी को लेके, उसकी वजह से उसने ये एक्शन सारे जो भी स्टेप लिए वो लिए। तो इसके बाद डैकिम जो है समझ जाता है और बोलता है कि मतलब कि ये कॉन्सेप्ट लव है। उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद डैकिम जो है वो बोलता है कि अगर उस दिन ताकाशी वो कन्वर्सेशन नहीं सुनता जो उसने सुनी थी तो वो शायद अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। इसके बाद वो नोना को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत डिसीजन लिया और एक मिस्टेक कर दी। तो स्टार्टिंग में नोना स्माइल करती है, और फिर नोना नेक्स्ट टाइम ही उसका जो है टाई पकड़ के उसका मुंडी नीचे घुसेड़ देती है अपने, और बोलती है कि तुम आर्बिटर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो इमोशन है उसको इग्नोर करो, और उसके बाद उसे छोड़ देती है। डैकिम बोलता है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गया हूँ और मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, और इसके बाद वो एक जो फिस्ट है उसको ज़ोर से दबाता है। इसके बाद ये नोना और ब्लैक हेयर्ड गर्ल बैठते हैं बार में, और डैकिम उन्हें एक ड्रिंक पिलाता है। वो बोलती है ड्रिंक अच्छी है। उसके बाद वो नोना से बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो नोना बोलती है कि तुम जो अभी कर रही थी वही तुम यहाँ पे करती रहो, और तुम एक असिस्टेंट हो यहाँ पर। इसके बाद जो नोना है वो चली जाती है वापस एलिवेटर में, जहाँ पे क्लेविस उससे पूछता है कि ब्लैक हेयर्ड गर्ल ने कैसा करा, तो वो बोलती है उसने अच्छा काम करा, लेकिन अभी भी उसे थोड़ी दूर तक जाना है। इसके बाद हमें क्विन डैकिम में दिखाया जाता है जहाँ पे जो डैकिम होता है वो ब्लैक हेयर्ड गर्ल से बोलता है कि मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में, और उससे माफ़ी भी मांगता है कि उसने जो गलत डिसीजन लिया अभी पहले, और बोलता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो आर्बिटर होकर ऐसा डिसीजन ले सकता है। इसके बाद क्रेडिट्स ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नोना डैकिम से बात कर रही है, और डैकिम उसे थैंक्स बोलता है। नोना बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वो फ़ोन रख देती है और सोफे में चली जाती है लेट के, और एक बुक पढ़ती है जिसका नाम है शेवेट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस पूरे एपिसोड में हमें दिखाया गया था फर्स्ट एपिसोड की एक झलक थोड़ी सी और उसके आगे की थोड़ी कहानी, लेकिन इस बार हमें ये दिखाया गया था नोना और ब्लैक हेयर्ड गर्ल के पर्सपेक्टिव से। सो ये एपिसोड था, ये भी बहुत ही अच्छा था। इसमें हमें थोड़े बहुत बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए गए थे एपिसोड 1 के, जो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे और आपको भी अच्छे लगे ही होंगे। सो गाइस, आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल पे बने रहो मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।